हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ स्वीडन की कुछ अमेजिंग चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो कोविड टाइम में हम लोगों ने बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करी है, बट ये मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस पहले की हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स स्वीडन के बारे में शेयर करे जाएँ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में अमेजिंग फैक्ट एक ये है कि यहाँ पे कुछ जगहों पर सनसेट होता ही नहीं है और 100 डेज़ तक सन रहता है दिन और रात। हमारी कंट्री कॉन्टिनेंट एशिया में आती है, वहाँ पे हमने कभी नहीं देखा कि रात में सूरज होता हो, तो ये हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। स्वीडन में हमने 2 सिटीज़ विज़िट करें, जिसमें से एक है स्टॉकहोम और दूसरा है गॉथेनबर्ग। गामला स्टान या ओल्ड टाउन, यहीं से स्वीडन स्टार्ट हुआ था। हम लोग बहुत लकी थे कि हम लोगों ने चेंजिंग ऑफ गार्ड्स भी देख लिया, क्योंकि ये अप्रैल एंड से अगस्त एंड तक चलती है। तो उस टाइम पे हम स्वीडन में थे, तो हमें ये देखने का मौका मिल गया। और आज से 20 साल पहले मैंने लंदन में ये देखा था और अब जाके स्वीडन में देखा। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है और ये लार्जेस्ट सिटी है स्वीडन की। स्टॉकहोम 14 आइलैंड से मिलके बना है और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो बोलते हैं। एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से बिल्कुल अलग है। स्टॉकहोम में बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, उसमें से एक है वासा म्यूज़ियम और ये है वासा द वॉरशिप, इसी के नाम पे ये वासा म्यूज़ियम पड़ा है। तो क्या ख़ास बात है इस वासा द वॉरशिप में? तो ये उस टाइम का हाईटेक वॉरशिप था। ये 1628 में बना था और जब ये बाल्टिक सी में उतरा है तो थोड़ी दूर जाने पे ही ये सिंक कर गया था। बस हार्बर से निकला ही था और थोड़ी दूर जाते के साथ ही ये सिंक कर गया था। लेकिन ये 333 ईयर्स तक पानी में रहा है और ये 1961 में जब निकाला गया है तो इसकी कंडीशन बिल्कुल सही थी, ना इस पे कोई बैक्टीरिया था ना कुछ था। तो ये 333 ईयर्स तक पानी में रहा है, उसके बाद भी ये बहुत अच्छा रहा है। तो आप ये ओरिजिनल इसका जब देखेंगे तब भी मतलब इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि लगे कि बिल्कुल वैसा हो चुका है। जो दूसरी सिटी हमने विज़िट करी थी वो है गॉथेनबर्ग। गॉथेनबर्ग में बहुत सारे बॉटैनिकल गार्डन्स हैं और वहाँ पर आपको डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स मिलेंगे। ये है फ़िश चर्च। यहाँ पे दुनिया का बेस्ट सी फूड मिलता है। इवन जो नहीं भी खाता है ना, वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो सी फूड होता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश होता है और इसीलिए शायद इतना एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन जब भी आप स्वीडन जाएं तो इस जगह पे ज़रूर से जाइएगा। अच्छा, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं होटल अपार्टमेंट। इससे ये रहता है कि घर जैसी फीलिंग भी आती है और फिर ये भी है कि अगर कुछ पकाना हो तो हम बना सकते हैं, ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। और हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि हम बाहर जाते हैं तो अक्सर हलाल फूड नहीं मिलता है, तो इस वजह से ये होता है कि अगर नहीं है तो हम जो है घर में कुछ बना सकें। तो इसी वजह से हम होटल अपार्टमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी दोनों होटल अपार्टमेंट्स में, वो ये था कि वहाँ पे एलोवेरा प्लांट्स थे। तो फिर मैंने सोचा ये यहाँ पे हर जगह एलोवेरा प्लांट्स क्यों रखे हुए हैं रूम में। बाद में मुझे समझ में आया क्योंकि वहाँ तो रात में भी सूरज रहता है, तो सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और सुना है एलोवेरा प्लांट्स रात में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसी वजह से शायद वहाँ रूम में रखे होंगे। तो फिर मैंने भी अपने घर में एलोवेरा प्लांट्स ला के रखे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सोने में प्रॉब्लम होती है और वाकई में इससे नींद अच्छी आ जाती है। आइकिया एक स्वीडिश ब्रांड है और हम सभी के घर में आइकिया का कोई ना कोई सामान मौजूद होता है। और जैसे कि रग्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनकी क्रॉकरीज अच्छी होती है, डेकोरेटिव आइटम्स, और इनका फर्नीचर जो है ख़ास बात यह है कि वो इजी टू असेंबल होता है।
तो उसको आप ईज़िली ला के घर में असेंबल कर सकते हैं। और इसके अलावा आइकिया की एक चीज़ और बहुत अच्छी होती है, वो है ब्रेकफ़ास्ट। मेरे घर में सभी को आइकिया का ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अक्सर वीकेंड्स पे यही होता है कि ब्रेकफ़ास्ट के लिए आइकिया चले जाते हैं। हम लोग जब स्वीडन गए थे तब हम स्पेगेटी मीट बॉल्स नहीं खा पाए थे, क्योंकि हलाल की वजह से वहाँ पे हलाल फूड इतना ईज़िली नहीं मिलता है। बट दुबई में यहाँ पे मिल जाता है, तो जब भी हम लोग आइकिया जाते हैं तो स्पेगेटी मीट बॉल्स ज़रूर से खाते हैं। इनफैक्ट ये मेरी बेटियों का फेवरेट है, और अब तो ये लोग थोड़ा थोड़ा कुकिंग भी करने लगी हैं, तो ये लोग अक्सर ये बना लेती हैं। स्वीडिश ट्रेडिशन में एक चीज़ आती है फ़ीका ब्रेक। फ़ीका ब्रेक है जिसमें कि ये स्वीडिश अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ दिन भर में 2 बार बैठते हैं, और कॉफ़ी के साथ या तो ये सिनेमन बन्स या कोई भी कुकीज़ ये सब लेते हैं और ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल आपने अपनी कॉफ़ी ली, बन लिया और आप अकेले बैठ के कर लें, नहीं, ये अपने फ्रेंड्स अगर ऑफिस में हैं तो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये लोग दिन भर में 2 बार ऐसे फ़ीका ब्रेक्स लेते हैं। हम लोगों ने भी स्वीडन में सिनेमन बन्स लिए थे और ट्राई किए थे, तो हम लोगों को सबको बहुत पसंद आए।